नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है काउंटर क्लेम फाइल्ड बाय रेस्पोंडेंट इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। तो साथियों, आज हम सेक्शन 23A हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और जो एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिसिंग उनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। और जिनकी यहाँ पर डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है या जुडिशल सेपरेशन या सेक्शन 9 के अंतर्गत ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए प्रेयर की गई है, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, होता क्या है, हम एक डिवोर्स के मैटर के जरिए समझते हैं। तो दोस्तों, एक पति है जो अपनी पति से डिवोर्स चाहता है और उसने यहाँ पर क्रूअल्टी के आधार पे कि पत्नी मेरे साथ क्रूअल्टी कर रही है, मेरे साथ रहती नहीं है, तो क्रूअल्टी के आधार पर उसने यहाँ पर फैमिली कोर्ट में एक डिवोर्स पिटीशन यहाँ पर फाइल की है। तो दोस्तों, जब पत्नी को पता चलता है कि मेरे अगेंस्ट ये झूठी ये डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई है, तो दोस्तों यहाँ पर वो उसका ये ग्राउंड है कि पति मेरे को साथ में नहीं रखता है, उसने डिजर्शन कर दिया है, उसने मुझे त्याग दिया है, तो उसके आधार पे या क्रूअल्टी के आधार पे मेरे साथ मारपीट करता है। तो जब वो अपना WS फाइल करेगी, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगी, और यदि वो खुद यहाँ पर डिवोर्स चाहती है तो उसी आपत्ति जवाब प्रार्थना पत्र जो उसने अपना अपोज दाखिल करेगी, अपना WS फाइल करेगी, उसी के अंतर्गत वो यहाँ पर अपने डिवोर्स की मांग कर सकती है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि दोनों ही डिवोर्स की मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पर परेशानी क्या है, डिवोर्स आसानी से मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? दोस्तों, आप जानते हैं कि पत्नी के द्वारा यहाँ पर 3-4 केस किए जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस, यहाँ पर दहेज के लिए उत्पीड़न का 498 का केस, और यहाँ पर 406 स्त्री धन का केस फाइल किया जाता है। तो इस तरीके से कई केस यहाँ पर स्त्री के द्वारा, महिला के द्वारा फाइल किए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में यदि लड़की के अगेंस्ट यहाँ पर डिवोर्स पास हो जाता है, डिवोर्स की डिग्री यहाँ पर लड़की के अगेंस्ट पारित हो जाती है लड़के के ग्राउंड्स पे कि जो लड़के ने लिखा है वो यहाँ पर जजमेंट में, यहाँ पर ऑर्डर में लिख दिया जाता है कि लड़की की यहाँ पर गलती थी, वो यहाँ पर इस तरीके से क्रूअल्टी करती थी अपने पति के साथ, तो उसके जो केस हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा और वो केस यहाँ पर लगभग ये मान लीजिए बेकार ही हो जाएंगे। तो जब लड़की यहाँ पर अपना यहाँ पर WS फाइल करेगी डिवोर्स के केस में, डिवोर्स के सूट में, तो दोस्तों वो उसी में काउंटर क्लेम यहाँ पर फाइल कर सकती है। काउंटर क्लेम अपने अपोज के साथ फाइल कर सकती है यदि वो डिवोर्स चाहती है और वो कहती है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ, मुझे डिवोर्स दिलाया जाए, मेरा पति मुझे मारता पीटता है, ये दहेज की डिमांड करता है या मुझे त्याग दिया है, इस तरीके से मेरे साथ नहीं रह रहा है। तो जो भी ग्राउंड्स बताए गए हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत, और जो उसके जो करता है वो पति, वो ग्राउंड के आधार पर काउंटर क्लेम, उसी जो जवाब लिखा जाएगा, जो WS लिखा जाएगा, उसी में वो काउंटर क्लेम फाइल कर देगी। तो दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 23A हिंदू मैरिज एक्ट, रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग। तो दोस्तों, केवल ये डिवोर्स की याचिका में ही आप काउंटर क्लेम फाइल नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं जुडिशल सेपरेशन में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स में कर सकते हैं, और डिवोर्स में तो आप कर ही सकते हैं। तो 3 यहाँ पर बताए गए, इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डिवोर्स, जुडिशल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, रिस्पोंडेंट में नॉट ओनली अपोज, केवल अपनी आपत्ति दाखिल नहीं करेगा, केवल अपना जवाब नहीं देगा, अपोज द रिलीफ साउट ऑन द ग्राउंड ऑफ पिटिशनर एडल्ट्री, क्रूअल्टी और डिजर्शन, बट आल्सो मेक ए काउंटर क्लेम फॉर एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट ऑन दैट ग्राउंड। तो दोस्तों, यहाँ पर वो काउंटर क्लेम फाइल कर रहा है जब जो दूसरी पार्टी है, रेस्पोंडेंट है, उसे मालूम पड़ा गया कि मेरे अगेंस्ट सेक्शन 9 का, यहाँ पर सेक्शन 9 लड़की, यहाँ पर लड़का कर रहा है, सेक्शन 9 का फाइल कर रहा है कि मैं उसे साथ में रखने चाहता हूँ और न्यायालय ये आदेश करे कि ये मेरे साथ आकर रहे। ये पति ये सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर रहा है कोर्ट में। तो दोस्तों, पत्नी उसके अंदर भी यहाँ पर डिवोर्स की पिटीशन काउंटर क्लेम के अंतर्गत फाइल कर सकती है। जब वो सेक्शन 9 का अपना जवाब दे रही होगी
तो वो उसी में बताएगी पति मेरे साथ क्रूअल्टी करता है, क्रूअल्टी इसकी कैसी कैसी क्रूअल्टी करता है वो लिखेगी, और काउंटर क्लेम उसी अपने WS के साथ यहाँ पर उसी में डिवोर्स मांग लेगी। जुडिशल सेपरेशन भी मांग सकती है। तो ये है, और यही पति के लिए, पति भी ऐसे ही कर सकता है। यदि पत्नी के द्वारा डिवोर्स की पिटीशन फाइल की गई है तो वो उसी में काउंटर क्लेम कर सकता है और ख़ुद भी डिवोर्स मांग सकता है अपने ग्राउंड्स के आधार पर, और जिसके ग्राउंड्स के आधार पर डिवोर्स मिलेगा उसे ही फ़ायदा रहेगा। जैसे पति के ग्राउंड्स हैं कि पत्नी क्रूअल्टी करती है, उसके आधार पे यदि उसे डिवोर्स मिल गया तो उसके जो और केस चल रहे हैं वो लगभग बेकार हो जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा लिख के मिल गया डिवोर्स की जो डिक्री बनेगी, जो ऑर्डर है, ऑर्डर में ये लिखा है, साफ जजमेंट में लिखा है कि ये पत्नी की गलती उसमें बताई गई है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में काउंटर क्लेम। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके